दुनिया की आबादी 7 बिलियन है, यानी कि 7 अरब। और इनमें से 6 बिलियन लोग जो हैं, 6 अरब जो लोग हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी भी दुनिया में 4.5 बिलियन लोग ऐसे हैं, 4.5 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास शौचालय तक नहीं है, टॉयलेट नहीं है। मतलब ये हो गया कि मोबाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया शौचालय से। आज की दुनिया में कोई भी बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। आज हम सभी ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मोबाइल को समर्पित कर दिया है, चाहे घर बैठे राशन मंगाना या टीवी फ्रिज लेना हो। आज हम सभी ने मोबाइल को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती अंग मान लिया है। जहां थोड़ी सी फुर्सत मिली नहीं, जहां थोड़ा सा वक्त मिला नहीं, लोग जेब से मोबाइल निकालते हैं और उस पर शुरू हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये मोबाइल हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारे बच्चों पर कैसा प्रभाव डाल रहा है। अब जब आज की तारीख में ये मोबाइल हमारे शरीर के अंग सा हो गया, हमारे किसी बॉडी पार्ट की तरह हो गया, हम इसके बगैर रह नहीं सकते, घर छोड़कर जा नहीं सकते मोबाइल के बगैर, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब हमारी बॉडी भी इवॉल्व करने लगेगी इस मोबाइल के अराउंड? देखिए, मोबाइल एक छोटा सा डिवाइस है, एक छोटी सी स्क्रीन होती है उसमें, और उसमें हमने अपनी पूरी दुनिया समेट कर रखती है। अगर हमें किसी से बात करनी हो, हमें किसी को मैसेज भेजना हो, कोई ईमेल पढ़ना हो, कुछ खरीदना हो, एंटरटेनमेंट हो या काम हो, हम सब कुछ मोबाइल पर करने लगे। एक औसत आदमी दिन का 2 घंटा तो मोबाइल में बिताता ही है मिनिमम, मैक्सिमम बोले तो 5 घंटे से भी ऊपर होंगे एवरेज। एक छोटे से मोबाइल हैंडसेट को हाथ में पकड़कर हम जब दिन भर ऑपरेट करते रहेंगे तो क्या इसका असर हमारे शारीरिक बनावट पर नहीं आएगा? और लॉन्ग टर्म पे इसका असर पीढ़ियों दर पीढ़ियों होता हुआ क्या आने वाली पीढ़ियों में नहीं पहुंचेगा? क्या हम मोबाइल फोन के साथ इवॉल्व कर रहे हैं दोस्तों? ये सोचने वाली बात है। आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन के बगैर नहीं रह पाते। उन्हें मोबाइल फोन ना दो तो वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। अगर एक बार लत लग गई, अगर एक बार माँ बाप ने मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया, तो शुरू में तो ऐसा होता है कि माँ बाप बोलते हैं शान से, कोई उनके घर पे मेहमान आता है तो, कि भाई हमें तो हमारे मोबाइल का फंक्शन नहीं मालूम, लेकिन हमारा बच्चा बड़े से बड़े मोबाइल चला लेता है। उस समय तो बड़ा गर्व फील होता है। लेकिन जब बच्चा मोबाइल के बगैर रहने नहीं लगता, मोबाइल हाथ से छीनने पर चिड़चिड़ाने लगता है, मोबाइल के अलावा जब लोगों से बात करता है तो बहुत रूडली बिहेव करने लगता है, रात में सो नहीं पाता है, उल्टे सीधे वीडियो देखकर उग्र व्यवहार करता है, अग्रेसिवली बिहेव करता है, तब माँ बाप को पता चलता है कि उन्होंने अपने आप को जो फ्रीडम थी बच्चों की तरफ ध्यान न देते हुए उनके हाथों में मोबाइल पकड़ाकर अपना वक्त बचाने की और अपना काम निकालने की, वो कितना भारी पड़ गया है उन पर, तब पेरेंट्स को पता चलता है। आज की इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये बात सच है कि मोबाइल आज की तारीख में बहुत बड़ी जरूरत बन गया है, और ये टेक्नोलॉजी की ऐसी एक इन्वेंशन है जिसकी जरूरत थी ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमैनिटी को। लेकिन इसका अति इस्तेमाल करने से आज की तारीख में हमारा शरीर बुरी तरीके से डैमेज हो रहा है। इस मोबाइल के इस्तेमाल से कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये हम जानने वाले हैं आने वाले चंद मिनटों में, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला डैमेज हो रहा है आंखों के साथ में। आपको बता दें कि नॉर्थ अमेरिका 1970 जब मोबाइल उतने डेवलप नहीं हुए थे, वहां पर भी अवेलेबल नहीं थे, तब वहां की 1/4 आबादी को नियर साइटेडनेस ये बीमारी थी। आंखों की एक बीमारी होती है नियर साइटेडनेस, मायोपिया, ये उन्हें था। लेकिन जब मोबाइल आया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि उनके अंदर वो जेनेटिक प्रॉब्लम थी ही कि उन्हें मायोपिया और नियर साइटेडनेस जल्दी हो जाता था। आज की तारीख में मोबाइल आने के बाद में उस देश के आधी आबादी को नियर साइटेडनेस का प्रॉब्लम आ गया है। यानी नॉर्थ अमेरिका में आज की तारीख में नियर साइटेडनेस, मायोपिया की समस्या 50% पॉपुलेशन को हो चुकी है। और आपको जानकर हैरत होगी कि एशियाई कंट्रीज में, जिसमें भारत भी आता है, चीन भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, वहां भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है, नियर साइटेडनेस, मायोपिया, क्योंकि लगातार हम स्क्रीन के आसपास ही देखते रहते हैं। उससे दूरी का देखने में हमें तकलीफ होती है, पास का देखने में धीरे धीरे तकलीफ होने लगती है, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है आंखों में। और ये लगातार बढ़ रहा है जब से मोबाइल आया है, और ये बढ़ता ही जाएगा, कम होने की अभी कोई उसमें आशंका नजर नहीं आ रही है, अनटिल एंड अनलेस ये मोबाइल कंपनियां कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल लें जिससे ह्यूमन आइज की जो मसल्स होती हैं, जो आइज के लेंस को ऑपरेट करती हैं, उन मसल्स पे उतना ज्यादा प्रभाव ना पड़े, जो कि इतने पास से किसी भी डिवाइस को पकड़ कर देखने में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जल्द तो आने वाली नहीं है, हमें लगता है कि ये आंखों को खराब करके ही छोड़ने वाले हैं ये मोबाइल फोन्स। आगे बढ़ते हैं दूसरी समस्या पर। आपने देखा होगा कि जब भी हम मोबाइल ऑपरेट करते हैं तो हम हाथों पे मोबाइल सेट पकड़ते हैं और हमारी गर्दन टिल्टेड डाउन रहती है, नीचे की तरफ झुकी हुई रहती है, और हम ऑपरेट करते हैं। अब ऐसा काम दिन में 2 घंटे 5 घंटे तक करते रहने से, सोते तक करते रहने से क्या होगा आपके नेक का, आपके गले का, आपके गर्दन का, और उस रीढ़ की हड्डी का जो आपके गर्दन से होके जाती है, आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रेस।
होता यह है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम आज के डेट में छोटे छोटे बच्चों को होने लगी। 12 साल, 14 साल, 15 साल इन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि वो मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और साथ में उन्हें कंप्यूटर भी इस्तेमाल करना पड़ता है। दोनों के प्रभाव से उनमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है वो होने लगी है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती जा रही है। अगर ऐसा होता रहा तो आने वाली जनरेशन जो होगी उसकी गर्दन कुछ डिग्री नीचे झुकी हुई रहेगी और ह्यूमन बॉडी वैसे ही इवोल्यूट होने लगेगी और लोगों की जो गर्दन है वो नीचे झुकी होनी चालू हो जाएगी। ये होने वाला है भविष्य में क्योंकि मोबाइल हैंडसेट हमारे हाथों में। दोस्तों, आज वक्त ऐसा हो गया है कि आज बिना मोबाइल के रहना लगभग नामुमकिन है। हर किसी को आज मोबाइल की जरूरत है, किसी को काम के लिए और किसी को एक्साइटमेंट के लिए। अब आप मोबाइल गेमिंग की बात कर लीजिए। आप में से कई लोगों ने मोबाइल में कैंडी क्रश जरूर खेला होगा, लेकिन बच्चों में इसकी लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बड़ों बच्चों में, सब में हो चुकी है, वैसे तो बूढ़ों में भी हो चुकी है, लेकिन बच्चों में इसकी लत बेहद खतरनाक है। पबजी वाले तो आप जानते ही हैं, साथ में कैंडी क्रश वाले भी बहुत सारे, और ऐसे बहुत से गेम्स हैं जिनकी लत लोगों को लग चुकी है। क्यों लगी है ये हम बताते हैं। जब भी आप मोबाइल में किसी गेम को खेलते हैं और कोई लेवल पार करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, एक रिवॉर्ड सा मिलता है जो रियल लाइफ में इतनी जल्दी नहीं मिल पाता। इस इनाम के मिलने से आपके अंदर स्पेशल किस्म का एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामिन। आपको बता दें, किसी भी प्रकार का नशा करने पे, किसी भी प्रकार की जीत मिलने पे, किसी भी टाइम में जब आपको अच्छा लग रहा होता है वो इसी हार्मोन की वजह से लग रहा होता है। डोपामिन सिक्रीट होने की वजह से होता है। एक प्रकार का केमिकल होता है जो आपके दिमाग में एक्साइटमेंट को और बढ़ाता है और इससे आपको अच्छा लगने लगता है। जब आपके दिमाग को रिवॉर्ड मिलता है और आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है तब एक ऐसा लूप बना देता है जिसे हम कंपल्शन लूप कहते हैं। और आपको बता दें कि लूप तब बनता है जब हम कोई नशा करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब भी आप कोई नशा करते हैं तो आपको एक अलग तरह की बेहतरीन फीलिंग आती है, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है और आपके दिमाग में बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया होती है जब आप मोबाइल गेम में जीत जाते हैं या किसी भी चीज में जीत जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक बार नशे का आदी हो जाता है उसका नशा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति मोबाइल गेमिंग का एडिक्ट हो जाता है तो उससे मोबाइल छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि वो मोबाइल सेट उसके हाथ में है। अगर कोई गेमिंग कंसोल होता तो उसे बार बार टीवी स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता और वो संभव नहीं है। लेकिन मोबाइल क्योंकि हाथ में है तो आदमी घर से भी निकल रहा है तो गेम खेल रहा है, घर में है तो भी गेम खेल रहा है, स्कूल में है तो भी वक्त निकाले गेम खेलेगा, कॉलेज में है तो भी वक्त निकाले गेम खेलेगा और वो लत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बात को आजकल के मोबाइल ऐप बनाने वाले, मोबाइल गेम्स बनाने वाले बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि आज हर दिन नए नए मोबाइल ऐप्स लगातार लॉन्च होते जा रहे हैं। हालांकि ऐप्स बनाने वालों की तो अच्छी खासी कमाई हो रही है, लेकिन आप इस नशे के एडिक्ट होते होते अपने शरीर को बुरी तरीके से तोड़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज 18 से 29 साल, ये आप बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पकड़ लीजिए, बहुत छोटा स्पेक्ट्रम हमने बताया है, ये लोग जो हैं बहुत बुरी तरीके से आदी हो चुके हैं। इन लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया क्योंकि अब इनकी बोरियत इनकी मोबाइल से ही खत्म होती है। और आपको ऐसे लोग आपके आसपास आसानी से मिल जाएंगे। ये लोग ना ही किसी से मिलते जुलते हैं और ना ही किसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि असल में एक बीमारी से ग्रसित है जिसका नाम है नोमोफोबिया। जी हाँ, ऐसे ही लोग धीरे धीरे नोमोफोबिक होते जाते हैं। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें किसी चीज के खो जाने का या छूट जाने का डर होता है और यही वजह है कि आज के नौजवान अपने फोन की देखभाल अपने आप से ज्यादा करते हैं। वो अपना फोन किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहते और इसे ही नोमोफोबिया कहा जाता है, फोन के गुम हो जाने का, फोन के खो जाने का डर। एक और खतरनाक बात हम आपको बता दें, सेलफोन का इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग पर बहुत तेज प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने ईसीजी मशीन तो देखी होगी जिसे हार्ट की जो एक्टिविटीज है उसको कैप्चर करने के लिए जो तरंगे निकलती हैं उन्हें कैप्चर किया जाता है और उसके बाद डॉक्टर जो है उससे रीडिंग को पढ़ते हैं और बताते हैं कि आपका हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से एक और मशीन होती है जिसे EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहा जाता है और ये ब्रेन की एक्टिविटी को बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, ECG फॉर्मेट में नोट कर सकता है, जिसे जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सब देखते हैं और बताते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में ये निष्कर्ष निकला कि जब हम फोन में बात करते रहते हैं, जब हम मोबाइल गेम खेल रहे होते हैं या मोबाइल पे चीजें ऑपरेट करते रहते हैं और उस दौरान जो चीजें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, एहसास करते हैं, उन सब का प्रभाव ये होता है कि हमारा दिमाग जो है वो रेस्टिंग स्टेट पे रह ही नहीं पाता है। अगर आप किसी के यहाँ मिलने गए हैं, बैठने गए हैं, उठने गए हैं या कोई काम कर रहे हैं, बीच में आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है, सामने वाला उठ के अपनी सीट से चला जाता है, आप तुरंत अपना मोबाइल निकाल के मैसेज पढ़ने लगते हैं या कोई नया नोटिफिकेशन आता है उसे चेक करने लगते हैं और उसको देख करके जो मैसेज आपने पढ़ा, जो न्यूज़ फीड आपने देखी, उससे आपके दिमाग में हलचल होती है जो आपके दिमाग को वो शांत रहने का पीरियड देती ही नहीं। आप लगातार एक्टिविटी में रहते हैं और इसी से डेवलप होता है स्ट्रेस। जो लोग मोबाइल पे ज्यादा बैठे रहते हैं उनका बेसल जो एक्टिविटी लेवल रहता है दिमाग का, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और EEG में साफ दिखाई देता है।
ऐसे लोगों का दिमाग लगातार भटकते रहता है, वो एक तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका फोकस, उनका अटेंशन लेवल बहुत कम होता है, उन्हें सब चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होती है। अगर कुछ चीज़ नहीं मिल पाती है तो वो उसके लिए वेट नहीं कर पाते और वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। ऐसे लोग के अंदर स्ट्रेस बहुत जल्दी बढ़ जाता है और उनके अंदर ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियाँ ये जो है बड़ी आम हो जाती हैं। तो इसीलिए ये सेल फोन आपका वो जो रेस्ट पीरियड है वो छीन ले रहे हैं आपसे, तो बचिए इस चीज़ से। जब आप कहीं गए हैं तो मोबाइल फ़ोन बीच में निकाल के बार बार चेक करना बंद कीजिए। मोबाइल फ़ोन को यूज़ कीजिए टेलीफोन की तरह अगर कर सकते हैं तो, या फिर एक काम आप कर सकते हैं, दिन के 3 ऐसे मौके बना लीजिए और उन मौके पे ही मोबाइल को यूज़ करें। देखें, फ़ोन आए तो रिसीव कीजिए, लेकिन हर बार फ़ोन चेक करना, फ़ोन पे एंटरटेनमेंट खोजना आपके लिए घातक साबित होगा। दिन के 3 ऐसे वक्त को चुन लीजिए, ऐसे टाइमिंग चुन लीजिए और उस टाइम पे 10-5 मिनट के लिए आप जो हो सके आप मोबाइल में चेक कर लीजिए, वो ही बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप लगातार जब पाए तब मोबाइल जेब से निकालेंगे और उसको इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये आपके दिमाग में स्ट्रेस को बिल्ड ज़रूर करेगा और आपका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज रहेगा। अब ये तो जानते ही आप, कुछ चीज़ों को बहुत आराम से, सावधानी के साथ, आराम से, इत्मीनान से करने पे वो आसानी से होती है, बढ़िया तरीके से होती है, लेकिन आप पूरी टाइम अव्यग्र रहेंगे मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए तो आपका जो ब्रेन है वो स्टेट में नहीं पहुंच पाएगा, जोन में नहीं पहुंच पाएगा जब चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। याद कीजिए, जब कमेंटेटर्स कहते हैं कि बैट्समैन को जो बॉल है वो फुटबॉल की तरह दिखने लगी है, क्रिकेट की बॉल, तो ये तब होता है जब उसका ब्रेन जोन में चला जाता है। जब एक स्पोर्ट्समैन रहता है वो पूरी तरीके से जोन में चला जाता है, उससे चीज़ें एकदम शार्प और उसका दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, फोकस हो जाता है। ये जोन का स्टेट होता है। आप चाहेंगे तो हम जोन के ऊपर, जोन स्टेट के ऊपर में एक वीडियो बनाना ज़रूर चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखें, हम वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पबजी खेलने वाले, मोबाइल गेम्स खेलने वाले, बहुत ज़्यादा मोबाइल पे लगे रहने वाले लोगों का जो ये जोन में जाने का जो पीरियड, जो लेटेंसी रहती है, उस जोन में पहुँचने का जो पीरियड रहता है वो बहुत लंबा रहता है। होता यह है कि पढ़ने के लिए बैठते हैं, इनका मन, इनका दिमाग इधर उधर ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और उठ जाते हैं टेबल से कि हमसे नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्या है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दोस्तों। अगर आपके आसपास भी कोई बढ़ता बच्चा है या आप खुद किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप करियर में सही नहीं कर पा रहे हैं, फोकस का इशू आ रहा है, तो सबसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए। दिन में 3 वक्त कीजिए, नियत समय पर कीजिए, नियत वक्त के लिए कीजिए, नियत ड्यूरेशन के लिए कीजिए, यह आपको बचा देगा। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सेलफोन की वजह से हो रही है वो है स्लीपिंग पैटर्न का डिसरप्शन। आप माने ना माने, आपको ऐसा लगता होगा कि आप पहले 10 बजे रात में सोते थे और सुबह 5-6 बजे उठ जाते थे, वो एक बढ़िया पैटर्न था। मोबाइल आया, आप रात में 12-1 बजे सो रहे हैं और सुबह फिर 9-10 बजे उठ रहे हैं, तो इससे आपने कवर तो कर लिया नहीं। लेकिन एक आपको बात बता दें कि जो सोने का वक्त है वो अंधेरे का वक्त है। जो नेचुरल क्लॉक हमारी जो है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी है, जिसे बायोलॉजी की उसमें कहा जाता है सर्केडियन रिदम, वो ऑपरेट करती है सूरज के उगने से और सूरज के डूबने से। जब अंधेरा होता है और आप सोते हैं, ये आपके शरीर को बेनिफिट देता है, फायदा देता है। लेकिन जब सूरज उग जाता है और तब भी आप सोते रहते हैं, ये आपको नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा दोस्तों। ये बात आपने सुनी भी होगी, आप जानते भी होंगे कि एक ब्लू लाइट का इशू होता है, जो मोबाइल स्क्रीन से या किसी भी टेलीविजन स्क्रीन से, कंप्यूटर स्क्रीन से जो रेज निकलती हैं, जो लाइट निकलती है, वो ब्लू लाइट निकलती है। ये जो ब्लू लाइट रहती है, इसके लिए फिल्टर्स आजकल आते हैं, लेकिन वो फिल्टर भी कोई फायदे के नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लू लाइट को नहीं ब्लॉक कर सकते। ये ब्लू लाइट इतनी खतरनाक है दोस्तों कि इसका 15 मिनट का कंजम्पशन अगर आपकी आंखों ने कर लिया तो आपके दिमाग में जो मेलाटोनिन बन रहा होता है, मेलाटोनिन वो केमिकल होता है जिससे आप गहरी नींद में जाने में आपको ये हेल्प करता है। अगर मेलाटोनिन ना बना और आपका वो टाइम मिस हो गया रात में सोने का, आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, आपको उसके लिए थकना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी, आपको बेजबरन में स्ट्रेस करना पड़ेगा, स्ट्रेन करना पड़ेगा अपने दिमाग को कि आप थक जाएं, तब आपको नींद आए। ऐसा करने से आपके दिमाग, और अगर आपकी नींद छोटी हो गई उस वक्त, अगर आपकी नींद उस स्ट्रेन लेने के बाद छोटी हो गई, जल्दी खुल गई अगर आपकी नींद, तो मान के चलिए वो स्ट्रेन आपने जो लिया था थकने के लिए और फिर सोने के लिए, और उसके बाद छोटी नींद जो रिकवर करने का जो टाइम रहता है, अब हम सब जानते हैं कि नींद में हम रिकवर करते हैं, हमारा बॉडी रिकवर करता है, हमारा मस्तिष्क रिकवर करता है, हम फ्रेश फील करते हैं। अगर हमें गहरी और लंबी बिना टूटे वाली नींद आती है तो वो नहीं हो पाता अगर छोटी नींद हो गई। तो आपने एक तरफ स्ट्रेन किया, छोटी नींद ली, अब जब सवेरे उठेंगे तो ड्राउजी फील करेंगे, ऑलमोस्ट ऐसा जैसे कि आपके शरीर में कुछ भारीपन है। तो बचिए इन चीज़ों से, जितना हो सके रात में मोबाइल का इस्तेमाल ना कीजिए। वो ब्लू लाइट जो होती है आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। छोटे बच्चों को रात में जो अगर मोबाइल देते हैं पेरेंट्स, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। बच्चों में इंसोम्निया बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंसोम्निया वो बीमारी होती है जिसे कहते हैं नींद ना आना। छोटे बच्चों की आंखें धीरे धीरे ग्रो कर रही होती हैं। अगर शुरू से ही उनके अंदर ये ब्लू लाइट का इफेक्ट पड़ता रहा तो उनके रेटिना में इश्यूज होते हैं, आइस के दूसरे इश्यूज होते हैं, डेवलपमेंट जो होता है आइस का वो नॉर्मल नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों को चश्मे जल्दी लग जाते हैं, ऐसे बच्चों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जल्दी हो जाता है।
बॉडी वीक होने लगती है क्योंकि इनका ध्यान कहीं लगता ही नहीं है। रेस्टलेस हो जाते हैं ये बच्चे, ना ये खाएंगे अच्छे से, ना सोएंगे अच्छे से, ना ही आपकी बातें अच्छे से मानेंगे। तो मोबाइल की लत बचपन में बिल्कुल मत लगाइए, जरूरत हो तो दीजिए, लेकिन इस तरीके से कि बच्चा रो रहा है तो चलो मोबाइल पकड़ा देते हैं। काम अगर आप करते हैं तो आप अपनी पीढ़ी खराब कर रहे हैं, अपने घर के एक नए चिराग को खत्म कर रहे हैं, भारत को बर्बाद कर रहे हैं, ये बात मान के चलिए। इसके बाद जो रेडिएशंस निकलते हैं मोबाइल फोन से, ये हम सब जानते हैं कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ये रेडिएशन बेहद खतरनाक होते हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते हुए टावर्स की वजह से। अब सैटेलाइट के जरिए भी इंटरनेट आने वाला है, जब ये भी आएगा तो इससे और ज़्यादा रेडिएशन बढ़ जाएगा। ऐसे में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हो सके अपने शरीर से मोबाइल को दूर रखने की कोशिश कीजिए। एंटी रेडिएशन वाले जो केसेस आते हैं मोबाइल के, वो इस्तेमाल कीजिए। आपके शरीर को ये थोड़ा सा किसी लेवल पे तो बिल्कुल प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे, तो इनसे बचिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ये नहीं किया दोस्तों तो मान के चलिए आने वाले समय में ह्यूमन इवोल्यूशन का एक और फेस होगा, और इस बार वो डिजिटल एक्सेप्टेंस की वजह से होगा। हमने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपने जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग बना लिया है, उसकी वजह से हमारे शरीर में ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जिससे हम कुरूप हो जाएंगे। हमारा शरीर ब्रिटल हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा, और हम सही तरीके से वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे जो किसी ज़माने में करते थे। मोबाइल हमारी चीज़ों को आसान तो बना रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर को वीक करता जा रहा है। ये बात आप मान लीजिए, ये एक धीमा जहर है। ये ज़रूर हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है, ये काम की चीज़ है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का अगर नियम हमने नहीं बनाया तो मान के चलिए ये हमारे शरीरों को नष्ट कर देगा, और हम आने वाले समय में एक नए लेवल पे इवॉल्व करेंगे, मोबाइल यूज़ करने के कंड्यूसिव होते हुए इवॉल्व करेंगे। आपका क्या मानना है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ये लिखना ना भूलें कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक ग्रुप्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने यूट्यूब चैनल्स में, जहां हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके, और भारत की पीढ़ी मोबाइल के चक्कर में पड़ने से किसी हालत में थोड़ा सा कुछ तो कमी आए। जरूरी है कमी आना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।